तो इसे नॉर्मली रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। बायोपिक कहानी हमेशा से फिल्मकारों के लिए एक आकर्षित का केंद्र बन चुका है और बात जब देश की सबसे बड़ी सेलिब्रिटेड सेना प्रमुख और पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ की हो, आपका जोश खरोश चरम पर हो जाता है। फिर राजी जैसी सफल फिल्म की जोड़ी मेघना विकी का कॉम्बिनेशन आपको उम्मीद भी खूब देता है, मगर फिल्म देखते हुए आपको महसूस होता है कि आप इस बायोपिक का पूरी तरह से सिनेमाई अनुभव नहीं ले पाए हैं। हालांकि विकी कौशल इस सच्चे किरदार में काफी खरे उतरे हैं, वह फिल्म की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी बनकर साबित हुए हैं। अगर बात करूं मैं सैम बहादुर की कहानी की, तो कहानी की शुरुआत होती है मानेकशॉ यानी विकी कौशल के जन्म से, जहां उसके माता पिता उसका एक अलग नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद 1932 में भारतीय सेना देहरादून के पहले दल में शामिल होने से लेकर देश के पहले फील्ड मार्शल के पद तक पहुंचते हुए कहानी के कई उतार चढ़ाव को दिखाती है। मानेकशॉ की जवानी की शरारतों से लेकर युद्ध के मैदान में शूरता का प्रदर्शन करने तक कहानी कई कालखंडों से गुजरती हुई दिखती है। सैम और उनके फ्रेंड बंटवारे से पहले भारतीय फौज का हिस्सा थे। दोनों के बीच गहरा याराना होता है। विभाजन के बाद उनका दोस्त पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन जाता है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने मानेकशॉ को अपने पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मानेकशॉ हिंदुस्तान को चुनते हैं। कहानी के पहले हिस्से को सैम की निजी जिंदगी से बुना गया है, जहां उनकी शादी सिल्लू यानी सनाया मल्होत्रा से होती है। उन्हें सेना के अंदर की राजनीति का शिकार भी होना पड़ता है, उन पर केस भी चला जाता है। साथ ही सैम के दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेते हुए भी दिखाया गया है। यह हमें ये भी देखने को मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सैम की बहादुरी के कायल थे। वहीं साथ में इंदिरा और मानेकशॉ के बीच हमें मतभेद भी दिखता है, मगर मानेकशॉ उन पर भी अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में होने वाले तख्ता पलट के आशंकित होकर जब इंदिरा गांधी उनसे पूछती है कि कहीं वह हिंदुस्तान में भी ऐसा करने का तो नहीं सोच रहे हैं, तब वह दो टूक में जवाब देते हैं कि इंदिरा को डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह अपनी राजनीति करें और उन्हें अपना काम करने दें। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने की लड़ाई के दौरान इंदिरा चाहती है कि मानेकशॉ मार्च में धावा बोल दे, मगर वह बेबाक होकर मना कर देते हैं और बेबाक होकर मना करते हुए कहते हैं कि वह उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वह 5 दिसंबर की तारीख देकर युद्ध की तैयारी के लिए वक्त मांगते हैं। समय आने पर इंदिरा जब उनसे पूछती है कि क्या वह युद्ध के लिए तैयार है, तब उनका जवाब होता है, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। अगर बात करूँ मैं सैम बहादुर के सेकंड हाफ की, तो तलवार और राजी जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले मेघना गुलजार ने बायोपिक के लिहाज से काफी अच्छा कैरेक्टर चुना है, मगर अड़चन तब आती है जब कहानी कई कालखंडों की बटी हुई नजर आती है और दर्शक इसे जुड़ नहीं पाते हैं। स्क्रीन प्ले कमजोर है, फर्स्ट हाफ बहुत ही सपाट दिखाई देता है, सेकंड हाफ बेहतर बनता है, क्लाइमैक्स के बाद इसमें मजबूती आने लगती है। मानेकशॉ को हीरो बनाने के चक्कर में और जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फीके पड़ गए, लेकिन 1971 की जो लड़ाई दिखाई गई है वो एकदम अल्टीमेट है। हालांकि मेघना ने फिल्म के लिए कई जगह वास्तविक फुटेज का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। अगर बात करूं मैं विकी कौशल की, तो विकी कौशल मानेकशॉ के किरदार में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने इस रोल के साथ जस्टिफाई किया है। उनके किरदार में जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला है वो अब तक का सबसे अलग है। इस तरह किरदार को निभाने के लिए अच्छे से अच्छे लोग भी पीछे रहते हैं, मगर विकी ने इस कैरेक्टर को काफ़ी खूबसूरती से निभाया है। आपको क्या लगता है विकी कौशल ने मानेकशॉ के किरदार में काफ़ी अच्छा रोल निभाया है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा।